हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 का आर एस अग्रवाल का चैप्टर 10 त्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। इसका जो चैप्टर है वो है त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले चीज़ हमें ये समझना है कि टी रेशियो क्या होता है। तो इसको समझने के लिए जो है ना, सो हम एक सिंपल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब हो गया कि ये एंगल जो इसका कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए और बाकी दोनों एंगल जो है सो उसका क्या होना चाहिए, बाकी दोनों एंगल जो है सो एक्यूट एंगल होना चाहिए। मान लेते ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका एंगल मान लेते हैं एक्यूट एंगल थीटा है। इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये पिछले क्लास में आप पढ़ चुके होंगे कि ये क्या है, AC स्क्वायर, ये है हाइपोटेनियस। इसको हम हाइपोटेनियस भी बोलते हैं और आर एस अग्रवाल में इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये AB जो है वो क्या है, बेस है, इसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर एस अग्रवाल में इसको X से रिप्रेजेंट करते हैं। X से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं ताकि ये X एक्सिस का लाइन है। और परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। आर एस अग्रवाल में इसको Y से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला रिलेशन जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इसका समझना है वो है पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम में आप जानते होंगे कि AC स्क्वायर दैट मीन्स कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन आपको थ्रू आउट दिस चैप्टर में आपका यूज होगा, तो इसीलिए इसको आप अच्छी तरह से समझ ले। ये पहले आप जान चुके होंगे। तो सिंपल ये रिलेशन जो है इसको हम H स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब जो हमें निकालना है त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मतलब हो गया कि दो साइड्स का रेशियो। त्रिगोनोमेट्रिक अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके दो साइड का रेशियो क्या होगा, इसको निकालने के लिए त्रिगोनोमेट्री का ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला चीज जो है वो है साइन थीटा, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा आपका P बाय एच। P क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर बट्टा H। ये जो है P बाय एच इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा, ठीक है। P बाई एच इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर आर एस अग्रवाल के डिनोमिनेटर आपका नोटेशन जानना चाहते हैं तो इसको P को हम लिख सकते हैं Y बाई एच इज इक्वल टू क्या है, R, ठीक है। तो साइन थीटा निकल गया। साइन थीटा का रेशियो जो होता है, साइन थीटा अगर थीटा कोई एक्यूट एंगल है, थीटा इज इक्वल टू एक्यूट एंगल मतलब जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, राइट। तो ये अगर एक्यूट एंगल होगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। दूसरा है कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इसको हम B बाय एच लिख सकते हैं या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं X बाय R, ठीक है। तो आपको तीन फार्मूला ध्यान रखना है। उसके बाद ये तीनों फार्मूला से ही आप सारे फार्मूला और रिमेनिंग फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाय B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर कितना है, परपेंडिकुलर को आप लिख सकते हैं Y और बेस को लिख सकते हैं X, Y बाय X हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है वो इसी से डिराइव्ड है। तो साइन थीटा हो गया। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक थीटा इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है वन कॉस का, ये रिवर्स है तो 1 बाय कॉस थीटा। तो 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका रिवर्स कर देंगे तो हम हो जाएगा R बाय X, ठीक है। अब 5 में देखते, इसलिए आपको 3 फार्मूला यहाँ तक खाली याद रखना है, उसके बाद उसी से सारे डिराइव्ड हो जाएंगे। अब जो है कॉस थीटा के बाद साइन थीटा, इसका हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा।
1 बाय साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो अपोजिट होगा r बाय वाई, ठीक है। और 6 में होगा हमारा टेन थीटा है, इसका क्या होगा कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो ये इसका अपोजिट हो गया, कॉस थीटा का ये हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो कॉट थीटा है ये क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो आपको ये पता है टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होता है, तो इसका हो जाएगा एक्स बटा वाई, ठीक है, एक्स बाय वाई हो गया। या इसको हम बोल सकते हैं कि एक्स क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये 6 फार्मूला है जो एक दूसरे से डिराइव करते हैं, इसको आपको त्रिकोणोमेट्रिक में याद रखना जरूरी है। अगर हम एक काम करते हैं कि अगर इस साइड को हम ए बी है इसको हम और बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये यहाँ तक बढ़ गया, ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल बन गया डी ई, है ना, ए डी सी बन गया ट्राइंगल। तो क्या होगा, इसका वैल्यू चेंज होगा, आप बताइए। इसका वैल्यू चाहे साइड्स कितना भी बड़ा हो जाए, कोई भी तीनों साइड्स कितना भी बड़ा हो जाए, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एक रेशियो है, रेशियो ऑफ टू साइड्स, ठीक है। तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि जब भी ये जो रिलेशन है त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो, तो ये साइड का लंबाई कितना भी हो जाए, साइड का जो लेंथ है कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे बेस हो या परपेंडिकुलर हो या हाइपोटेनियस हो, इससे इसका रिलेशन में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। तो अभी हम बेसिक फार्मूला समझ चुके हैं। दूसरा चीज़ है हमें समझना है कुछ रिलेशन फार्मूला का, ठीक है, कि आपको ये प्रूव करना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम एक सपोज करते हैं, सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं, जैसा इसमें बताया हुआ है कि एनी एक्यूट एंगल, जो थीटा जो है, सो यहाँ पर क्या है, एक एनी एक्यूट एंगल है, और ये है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हो गया ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो आपको इसमें देखते हैं कि हम जानते हैं कि एक्स ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, करेक्ट। तो पहला चीज़ हमें, पहला थ्योरम क्या प्रूव करना है, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये प्रूव करना है। इसको कैसे करेंगे हम, तो साइन टेन थीटा इज इक्वल टू आप जानते हैं कि क्या होगा, वाई बाय एक्स होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस जो है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई बाय आर लिख सकते हैं, और एक्स बाय आर भी लिख सकते हैं, करेक्ट। तो एक्स वाई बाय आर जो है, क्योंकि ये आर दोनों कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, वाई बाय आर हो गया क्या, नहीं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो आप जानते हैं पिछले फार्मूला से ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये एक्स बाय आर क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, पहला थ्योरम प्रूव हो गया। दूसरा थ्योरम में क्या बोल रहा है, जस्ट इसका अपोजिट है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, आपको ये प्रूव करना है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसका अपोजिट होगा एक्स बाय वाई। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर, तो इसको भी हम सिमिलरली एक्स बाय आर लिख सकते हैं और वाई बाय आर लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, एक्स बाय आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और वाई बाय आर इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा, करेक्ट। ये आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा, ये प्रूव हो गया। थर्ड इक्वेशन में है आपका, थर्ड इक्वेशन में है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऊपर वाले रिलेशन से, और इसका मतलब हो गया कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या, ये दोनों रिवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हो गया 1, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला जो है, सो आप पीछे वाले फार्मूला से जितने भी हम अभी बताए हैं उससे डिराइव कर सकते हैं। और इसको बेसिक थ्योरी जो याद रखने का है, जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है, ये सीक्वेंस में है। अगर 3 फार्मूला आपको याद रखेंगे तो आपको आराम से बाकी सारे फार्मूला निकल जाएगा। तो इस फार्मूला में क्या है, पी, हम एक याद करते हैं कि ऊपर में जो है जैसे कि इस सीक्वेंस में है, वैसे आप इसको लिख सकते हैं जैसे पी बी पी,
और नीचे में क्या हो गया, HHB। तो इसको अगर आप देखेंगे, इसको खाली याद रखेंगे ना तो आपको सारा बन जाएगा। तो PBP यानी कि P परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया B/H, और ये क्या हो गया P/B परपेंडिकुलर बाय बेस। तो PBP HHB ये फार्मूला आप याद रखिए, ये बेसिक, और इसी से सारे फार्मूला आपको निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी तो आप जानते हैं कि साइन थीटा का, अभी जस्ट मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, साइन थीटा का रेसिप्रोकल या रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, और इसका जो है सो कॉस थीटा का होगा सेक और टेन का होगा कॉट थीटा, ठीक है। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। एक इंपॉर्टेंट थ्योरी और समझने होंगे आपको कि यदि थीटा इज इक्वल टू एक्यूट एंगल है तो साइन थीटा का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगा और कॉस थीटा का वैल्यू भी ऑलवेज लेस देन 1 होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू आप देख चुके हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, और हाइपोटेनियस ऑलवेज जो है, हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन एनी ऑफ द एंगल, एनी ऑफ द साइड होता है, आर और एक्स, ठीक है। क्योंकि हाइपोटेनियस का पाइथागोरस थ्योरम से आप रिलेशन देख चुके होंगे कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि जो सम का स्क्वायर है। तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, सॉरी ग्रेटर देन सम एनी ऑफ द लाइन, एनी ऑफ द साइड्स होगा। तो उस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि यदि डिनोमिनेटर इज लेस देन, डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है ना नोमिनेटर से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फ्रैक्शन ऑलवेज 1 से छोटा होगा। तो अभी इस चैप्टर का जो लास्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2, उसमें आपको ये प्रूव करना है कि फॉर एनी एक्यूट एंगल प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो पहला सॉल्यूशन जो है, पहला हम देखते हैं ये क्या है। तो पहले में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, ठीक है। अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, जैसा कि अभी तक हमने करा है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये थीटा एंगल हो गया, ये यहाँ पर राइट एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बेस, तो बेस जो है एक्स मान लेते हैं, और बी सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को वाई मानते हैं और हाइपोटेनियस को आर मानते हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस फार्मूला से आसानी से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है कि पी बाई एच था, तो पी मतलब क्या हो गया, जो पहले हम बेसिक फार्मूला बनाए थे, पी इज परपेंडिकुलर बाय एच मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी कि वाई बाय आर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब होल स्क्वायर हो गया। अब कॉस का क्या होता है? कॉस का मतलब हो गया बी बाय एच, बी का मतलब हो गया बेस बाय एच, एच मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया एक्स बाय आर का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो आप इसमें क्या देखेंगे कि इसका जो है सो हम निकालते हैं वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का बेस आर स्क्वायर है, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पाइथागोरस थ्योरम से जैसा हमने पहले फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था अभी इंट्रोडक्शन क्लास में। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आर स्क्वायर हो गया बाई आर स्क्वायर, तो क्या हो गया ये वैल्यू 1। तो ये प्रूव करता है, दिस प्रूव्स, यही प्रूव करना था आपको। अब दूसरा है, दूसरा में क्या करना है, ये वाला फार्मूला, ठीक है। दूसरा में आपका सेकेंड जो थ्योरम है उसमें है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो टेन का वैल्यू क्या होता है, टेन का होता है परपेंडिकुलर, पी बी पी परपेंडिकुलर बाय बेस है ना, तो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का वैल्यू अगर हम पुट करते टेन थीटा का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर सिंपली हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से ऊपर वाला आर स्क्वायर हो गया, नीचे वाला एक्स स्क्वायर हो गया।
तो हम आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर का मतलब ये जो हो गया आर, ये जो देखिए आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यानी ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है ये फॉर्मूला याद होगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर होता है, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू होगा आर बाई एक्स। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है जिसमें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकालनी है। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, एक्स बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, करेक्ट। ये इधर चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वाई बटा आर आपको पता होगा, जो परपेंडिकुलर वाई आर जो है सो साइन थीटा होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का स्क्वायर। तो यही प्रूव कर दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये सारे फार्मूला को यूज़ करके एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। तो आपको बेसिक मेरे अनुसार से आपको सिर्फ बेसिक 3 फार्मूला याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इस तीनों को अगर आप याद रखते हैं तो इसी से सारे फार्मूला आराम से डिराइव्ड हो सकते हैं। ठीक है।